प्रिय विद्यार्थियों, आज बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट भौतिक भूगोल का एक टॉपिक लेंगे, भूकंप। भूकंप में पूर्व की क्लास में अपने भूकंप की परिभाषा, भूकंप की उत्पत्ति के कारण, आज अपन पढ़ेंगे भूकंप लहरों के बारे में। भूकंप लहरों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है प्राथमिक अथवा प्रधान लहरें। ध्वनि तरंगों की भांति प्राथमिक लहरों में अणु का कंपन लहरों की दिशा में आगे पीछे होता है, इसलिए इस लहर को लंबात्मक लहर भी कहते हैं। ये लहरें ध्वनि लहर की भांति आगे पीछे धक्के देती हुई चलती है। चूँकि इन लहरों में दबाव पड़ता है, अतः इन्हें दबाव वाली लहरें कहते हैं। इन लहरों का उद्भव चट्टानों के कणों के संपीड़न से होता है। इन सीधी लहरों को अंग्रेजी के पी अक्षर द्वारा संबोधित किया जाता है। ये लहरें सबसे अधिक तीव्र होती है। सर्वाधिक तीव्र होने के कारण धरातल पर सबसे जल्दी पहुंचती है। दूसरा है द्वितीयक या अग्निप्रस्थ। ये लहरें जल तरंग अथवा प्रकाश तरंग के समान होती है। इन्हें आड़ी लहर इसलिए कहते हैं कि अणुओं की गति लहर के समकोण पर होती है। इन्हें द्वितीय अथवा गौण लहर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक सीधी लहर पी के बाद प्रकट होती है। इनकी गति प्राथमिक लहर की अपेक्षा कम होती है। इस लहर को विध्वंसक लहर भी कहते हैं। आड़ी लहर को अंग्रेजी के एस अक्षर से संबोधित करते हैं। यह लहर तरल पदार्थों को पार नहीं कर पाती, इसलिए आंतरिक तरल परतों में और सागरीय भागों में लुप्त हो जाती है। तीसरा है धरातलीय लहरें। यह लहर अन्य 2 लहरों की अपेक्षा कम वेगवान होती है तथा इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। यह लहरें पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिक केंद्र पर पहुंचती है, अतः इन्हें पी तथा एस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। इसी कारण धरातलीय लहरें अधिक केंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है। इन लहरों को लंबी अवधि वाली लहरें तथा लंबी लहरें इसलिए कहा जाता है कि इनका भ्रमण समय अधिक होता है तथा ये सर्वाधिक दूरी तय करती है। इन्हें अंग्रेजी के एल अक्षर से संबोधित किया जाता है। अधिक गहराई पर धरातलीय लहरें लुप्त हो जाती है। ये लहरें जल से भी होकर गुजर जाती है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। अब अपन पढ़ेंगे भूकंपों का स्थानिक वितरण। पहला है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, दूसरा है मध्य महाद्वीपीय पेटी, तीसरा मध्य अटलांटिक पेटी, चौथा हिंद महासागरीय शाखा, पूर्वी और मध्य अफ्रीकन पेटी, छठा अन्य क्षेत्र। विश्व में भूकंप की निम्न प्रमुख पेटियां हैं। पहला है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। प्रशांत महासागर का दोनों तटीय भाग विश्व के सबसे बड़े भूकंपीय क्षेत्र है। यहाँ विश्व के कुल 66% भूकंप आते हैं, इसलिए इसे अग्निवलय भी कहते हैं। इस पेटी में 80% साधारण भूकंप के उद्गम केंद्र, 90% मध्यवर्ती भूकंप के केंद्र तथा 99% गहन भूकंपों के उद्गम केंद्र आते हैं। यहाँ भूकंप के लिए 3 आदर्श दशाएं सागर स्थल का मिलन बिंदु, नवीन मोड़दार पर्वत क्षेत्र तथा ज्वालामुखी क्षेत्र पाई जाती है। यहाँ भूकंप के 2 क्षेत्र सर्वाधिक मुख्य है। पहला है प्रशांत महासागर का पूर्वी तट पर उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट किनारे पर, उत्तर में अलास्का से लेकर दक्षिण में चिली तक। इस पेटी में पनामा जलडमरू मध्य उत्तरी मैक्सिको, दक्षिणी कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन,
आदि में आदि अपवाद के रूप में भूकंप रहित क्षेत्र है। दूसरी शाखा एशिया में कमचटका प्रायद्वीप से क्यूराइल द्वीप, जापान द्वीप, फिलीपाइन द्वीप होती हुई पूर्वी समूह पहुंचती है और यहाँ से न्यूजीलैंड की ओर चली जाती है। इस पेटी में जापान सर्वाधिक भूकंपग्रस्त क्षेत्र है। मध्य महाद्वीपीय पेटी, इसे भूमध्य सागरीय ट्रांस एशियाई पेटी भी कहते हैं। यह पेटी अजोर्स द्वीप से आरंभ होकर यूरोप में आल्प्स पर्वतीय चाप को पार करती हुई एशिया माइनर, काकेशस, पर्शिया, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, हिमालय, बर्मा, इंडोनेशिया की द्वीप तक फैली है। इस पेटी में 21% भूकंप आते हैं, जिसमें अधिकांशतः साधारण व मध्यवर्ती भूकंप अधिक है तथा गहन भूकंप की संख्या नगण्य है। हिमालय के पास से इसकी प्रमुख शाखा की एक उप शाखा अलग होकर तिब्बत से होकर चीन तक चली जाती है। इसमें कुनलुन, त्यानसान व सिंगलिंग शान पर्वतीय भागों में भूकंप सम्मिलित किए जाते हैं। भारत की भूकंपीय पेटी भी इसके अंतर्गत आ जाती है। तो तीसरा इसमें लेते हैं मध्य अटलांटिक पेटी। ये पेटी मध्य अटलांटिक कटक के सारे उत्तर में स्पिट्सबर्जन व आइसलैंड से आरंभ होकर अजोर्स द्वीप, भद्रा, क्वारी, केप वर्ड द्वीपों से आगे बढ़ते हुए विषुवत रेखा पार करके पूर्व की ओर एसोसिएशन, सेंट हेलेना द्वीपों को पार करके प्रिंस एडवर्ड द्वीपों तक फैली है तथा इसकी पश्चिम शाखा सेंट हेलेना से ट्रिनिडाड, त्रिस्तान, वाकुना, दक्षिणी जॉर्जिया, दक्षिण सैंडविच द्वीपों को पार करती अंटार्कटिका से मिल जाती है। चौथा लेते हैं हिंद महासागरीय शाखा। मध्य अटलांटिक की पूर्वी शाखा प्रिंस एडवर्ड द्वीप तक समाप्त मानी जाती है तथा यहाँ से हिंद महासागर शाखा का आरंभ माना जाता है। यहाँ आरंभ होकर उत्तर पूर्व की ओर रियूनियन द्वीप, मॉरिशस द्वीप, चांगोस, डियागो गार्सिया होते हुए ऑस्ट्रेलिया तक चली जाती है। पांचवा है पूर्वी और मध्य अफ्रीकन पेटी। ये पेटी स्वेज नहर से लाल सागर के सहारे यूथोपिया होकर अफ्रीका के रिफ्ट घाटियों और युगांडा, तंजानिया से आगे दक्षिण में न्यासा झील को पार करके डिलागोआ खाड़ी तक विस्तृत है तथा मेडागास्कर भी इस पेटी में आता है। यहाँ भूकंप विवर्तन कारणों से आते हैं। छठा अन्य क्षेत्र। उपरोक्त भूकंप पेटियों के अलावा मध्य एशिया का पामेर बेकाल क्षेत्र, प्रशांत महासागर का हुआन द्वीप क्षेत्र प्रमुख है। सुनामी लहर तथा भूकंप। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है जिसमें सु तथा नामी से बना है। सुनामी समुद्री भूकंप जनित प्रलयकारी विशाल लहरें होती है जो निश्चित रूप से मुख्यतः अंत्यसागरीय भूकंप का परिणाम है तथा गौण रूप से ये ज्वालामुखी समुद्री उद्गार, उल्कापिंड के गिरने या समुद्री तलों के भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है। समुद्री तलों में उष्ण तथा अव्यवस्था के कारणों से समुद्री जल का लंबवत उष्ण हो जाता है और दीर्घ तरंगे लंबाई के कारण तटीय भागों को तेज लहरों, अत्यधिक जल की ऊंचाई 20 से 30 मीटर तथा समुद्री जलोढ़ के साथ भीषण नुकसान पहुंचाती है। भूकंप की उत्पत्ति के 1 मिनट बाद ही आरंभिक सुनामी के 2 प्रकार बनते हैं। एक तो दूरस्थ सुनामी जो गहरे समुद्रों में यात्रा करती है तथा दूसरा स्थानिक सुनामी जो समीप तटीय भागों और गति करती है। इस प्रकार की सुनामी जल की गहराई के स्क्वायर रूट के संदर्भ में गति करती है, इसलिए गहरे समुद्र की सुनामी तेजी से चलती है।
भूकंपों के विनाशकारी प्रभाव अधिक तथा लाभकारी प्रभाव कम होते हैं। हानिकारक प्रभावों में लाखों लोगों की जनहानि, आग द्वारा विनाश, इमारतों स्थानों का नष्ट होना, सुनामी, समुद्री तरंगों का प्रलय, भूमि स्खलन, दरारों का निर्माण, बाढ़ों का प्रकोप, भूमि का उत्थान व धसाव, ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति आदि प्रमुख है। यद्यपि लाभकारी प्रभाव नगण्य है परंतु महत्वपूर्ण है। भूमि के उत्थान से द्वीपों व नए स्थलों की उत्पत्ति होती है, जैसे हिंद महासागर में मालदीव, लक्षद्वीप जो प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है परंतु उत्थान द्वारा द्वीप बने हैं। खनिज पदार्थ धरातल के पास ऊपर आ जाते हैं। भूकंप के कारण वलन या भूकंप के कारण भूमिगत जल के स्रोत, जिनमें गर्म जल स्रोत पर्वतीय भागों में मानव बसावट की दृष्टि से महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। भूकंपों द्वारा कई झीलों का निर्माण होता है। बसावट निर्मित मिट्टी व कण की दृष्टि से उपजाऊ होते हैं। भूकंप द्वारा आंतरिक संरचना, पेट्रोलियम तेल भंडार की खोज होती है। ये आज अपने भूकंप की लहरों के बारे में चर्चा की।